तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को अनइक्वल टी ब्रांच बना के दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, ये हमने एक 4 इंच का हेडर पाइप लिया हुआ है। ठीक है, और ये 2 इंच का हमने ब्रांच पाइप लिया हुआ है। तो इसी को हम जो है कटिंग करके और आप लोगों को इसमें बैठा के दिखाएंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 4 इंच का जो ओडी होता है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो 4 इंच का ओडी होता है 114। आपको चेक करना है कि कितना मतलब आपका जो पाइप है उसका ओडी है। ठीक है, तो जितना भी ओडी रहेगा वो आपको इस पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो हमारा ओडी है वो 114 mm है और 2 इंच का हमें आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 2 इंच का आईडी हमारा हो जाएगा। ये देखिए 60 mm इसका ओडी है, तो आईडी इसका 58 है। अब देखिए, इसी को यहाँ पे मैंने हाफ ओडी कर दिया है, तो इसका हो जाएगा 57 mm और इसका मैंने हाफ कर दिया, हाफ आईडी, तो हो जाएगा 29 mm। ओके, ये ओडी मतलब ओडी का चार्ट अगर आप लोगों को देखना है तो आप हमारे ऐप फिटर की पूरी जानकारी को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें आपको पाइप ओडी का जो लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इसका जो ब्रांच कटिंग है वो मैं इसको 8 सेंटर लाइन में यहाँ पे कटिंग करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें सेंटर लाइन मार देते हैं, उसके बाद हम इसका जो कट बैक है वो हम निकालते हैं। ओके, तो 8 सेंटर लाइन में हमें डिवाइड करना है। तो क्या करना होगा, आप लोगों को पता होगा शायद कि सेंटर लाइन कैसे डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ शॉर्ट में। देखिए 60 इसका ओडी है, तो हमने 60 लिया, इंटू पाई किया तो आ गया 188 और इसको डिवाइड 8 सेंटर लाइन में करना है, तो डिवाइड 8 तो आ गया 23.56 mm। तो हमें क्या करना है, 23.56 mm की दूरी पे 8 लाइन इसमें खींचना है। तो आइए खींच देते हैं। तो यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं 23.56 mm, 23.56। ठीक है, तो ये हमने 23.56 का यहाँ पे पॉइंट मार दिया। ओके, अब इसको हम यहाँ पे ऐसे इसको पूरा खींच देते हैं। तो ये हो गया हमारा 23.56 और मैं एक यहाँ पे ले लेता हूँ। तो देख सकते हैं हमने चारों तरफ जो है मार्क कर दिया है। अब इसको हम मिला देते हैं ऐसे। देख सकते हैं हमने इसको टोटल 8 सेंटर लाइन में डिवाइड कर दिया है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ओके, अब यहाँ पे आइए, इसका जो डिग्री होगा हर एक लाइन का, वो डिग्री कितना डिग्री में आएगा वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो वो लिखने के लिए यहाँ पे मैं सिंपली एक यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक स्केच करता हूँ। तो ये मान लेते हैं हमारा 2 इंच का पाइप हो गया। ओके, और इसमें मैं मान लेते हैं 8 सेंटर लाइन एक यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ठीक है। तो इस तरीके से 8 सेंटर लाइन पाइप में हो गया। ओके, अब हर एक का डिग्री कितना होगा वो भी यहाँ पे समझ लेते हैं। तो ये 0 डिग्री होता है कभी भी, और ये ऊपर वाला 90 डिग्री होता है, और उसका अपोजिट भी 90 डिग्री, और ये 0 डिग्री। ओके, तो बीच बीच का जो है वो 45 डिग्री का हो जाएगा। ये कैसे 45 होगा, तो यहाँ पे देखिए आपको एक यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है, 360 डिग्री डिवाइड 8 सेंटर लाइन, तो आ गया 45 डिग्री। मतलब हर एक जो हमारा एक सेंटर लाइन रहेगा वो 45 डिग्री का रहेगा। तो यहाँ से 45 डिग्री पर आया तो 45 हुआ, फिर यहाँ से प्लस 45 हुआ तो 90 हुआ। ठीक है, इसी तरीके से इधर से होगा और चारों तरफ से इस तरीके से 45 डिग्री में आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम इसको नंबरिंग कर देते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। ओके, हम सेम नंबर इसमें भी लिख देते हैं। नंबर तो हमने लिख दिया है, सिर्फ डिग्री लिखना बाकी है। तो 1 नंबर में हमारा 0 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 नंबर में 0 डिग्री, तो ये है 0 डिग्री। 2 नंबर में हमारे पास 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री लिख दिया। 3 नंबर में हमारे पास 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 डिग्री लिख दिया। 4 नंबर में 45 डिग्री है, 45 लिख दिया। 5 नंबर में 0 डिग्री है तो यहाँ पे 0 लिख दिया।
6 नंबर में फिर 45 डिग्री है, 45 डिग्री लिख दिया। 7 नंबर में 90 डिग्री है, 90 डिग्री हो गया। 8 नंबर में 45 डिग्री है तो 45 डिग्री हो गया। ओके तो ये हमारा पूरा जो डिग्री है वो हमने लिख दिया। अब सिर्फ हमें इसका कटबैक निकालना है, ठीक है। तो आइए अब समझ लेते हैं इसका कटबैक कैसे निकालना है। तो यहाँ पे मैंने जो इसका सेंटर लाइन डिवाइड किया वो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ साइड में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, CF निकाला, ठीक है। तो CF हमने कैसे निकाला था, तो CF का फॉर्मूला होता है OD और इंटू पाई। तो OD के जगह पे हमारा था OD के जगह पे हमारा था 60 इसका OD, क्योंकि हम 2 इंच का सेंटर लाइन निकाले थे, इंटू पाई। तो 60 इंटू पाई करने पे 188.49 आ रहा है, 188.49 आ रहा है। ओके अब इसको हमने क्या किया था, डिवाइड 8 कर दिया था। तो आ गया 23.56। तो वही हमने जो यहाँ से यहाँ जो हम डिस्टेंस लिए वो 23.56 है। ओके और ये जो 45 डिग्री आया है वो आया है 360 डिवाइड 8 करने से ये 45 डिग्री आ गया। ओके तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलिए इसका कटबैक का हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। इसका एक आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो उसमें एक प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम ये है कि उसमें जब हम नोच कटिंग करते हैं, मतलब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये मैंने कल आप लोगों को कटिंग करके दिखाया था इक्वल टी ब्रांच का, ठीक है, 32 सेंटर लाइन में। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा नहीं है तो आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए उसमें प्रॉब्लम ये होता था कि ये जो हमारा जो ये जो निकल रहा है, ठीक है, तो ये इसमें ज़्यादा निकल जाता था। इसके वजह से क्या होता था कि हमें बाद में फिर से उसको कटिंग करना पड़ता था। लेकिन ये जो फार्मूला है ये बिल्कुल जो है ऐसा राउंड आएगा, ठीक है। तो वही डिफरेंट है दोनों फार्मूला में। वैसे आप वो जो पहले जो मैंने बताया हुआ है वो फार्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर ये है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इसका जो कटबैक का फार्मूला है वो है हेडर हाफ OD माइनस रूट अंडर ब्रैकेट, फिर से हेडर हाफ OD और इसका स्क्वायर है, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट यहाँ पे एक और देना है, उसके बाद साइन, फिर डिग्री, D मीन्स डिग्री यहाँ पे होगा। ओके उसके बाद इंटू, उसके बाद यहाँ पे ब्रांच हाफ ID होगा और फिर ब्रैकेट होगा और इसका स्क्वायर होगा और फिर एक ब्रैकेट होगा। ओके तो ये इसका पूरा फार्मूला हो गया, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पे हम एक एक करके सभी का वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमने हाफ OD लिखा हुआ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हेडर का हाफ OD है, ठीक है, हेडर का। ओके और ये ब्रांच का। ओके तो अब आप लोगों को इजी से समझ में आएगा। ओके तो सबसे पहले यहाँ पे है हमारा हेडर हाफ OD। तो आइए देखते हैं हेडर हाफ OD कितना है। तो ये देखिए ये हेडर का हाफ OD कितना है, 57 mm। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 57 mm माइनस रूट अंडर, उसके बाद हेडर हाफ OD का स्क्वायर, मतलब ये हेडर है इसका हाफ OD, इसका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर हमने कर दिया, उसके बाद माइनस, फिर ब्रैकेट, उसके बाद साइन और डिग्री। ये डिग्री कहाँ से लेना है, कौन सा डिग्री लेना है, तो हमें जो कटबैक निकालना है उसका डिग्री लेना है। मतलब कि हमें इसमें कितना डिग्री आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है। तो 0 डिग्री का हम लेंगे नहीं, क्योंकि 0 डिग्री का जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। तो 0 डिग्री का कभी भी वैल्यू निकाला नहीं जाता। उसके बाद यहाँ पे है 45 डिग्री का कटबैक, तो हमें 45 डिग्री लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम 90 डिग्री लेंगे। तो पहले यहाँ पे मैं 45 डिग्री का निकालता हूँ, इंटू ब्रांच हाफ ID। तो देखिए ये रहा हमारा ब्रांच और ये रहा हमारा हाफ ID, कितना है 29 mm। तो यहाँ पे 29 mm हो गया। ओके और फिर इसको मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, ये वाला ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर कर दिया और एक बड़ा ब्रैकेट। ओके और उसके बाद आइए सबको यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे बताया वैसे वैसे आप लोगों को कैलकुलेटर में डालते जाना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले 57 माइनस रूट अंडर
ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रैकेट आ चुका है ऑटोमेटिक एक, तो हमें फिर से ब्रैकेट नहीं डालना है। उसके बाद 57 है, उसके बाद स्क्वायर है, उसके बाद माइनस, एक ब्रैकेट है, उसके बाद साइन है, उसके बाद फिर ब्रैकेट है, तो यहाँ पे ब्रैकेट आ चुका है। उसके बाद 45 है, उसके बाद फिर से एक ब्रैकेट है, उसके बाद फिर से एक इंटू है, उसके बाद 29 है, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है, और उसके बाद फिर स्क्वायर है और एक बड़ा ब्रैकेट है। तो देखिए आ गया 3.81 mm। तो यहाँ पे हो गया 3.81 mm। ये हो गया हमारा 45 डिग्री का कटबैक। ठीक है, 45 डिग्री का कटबैक हो। अब हमें यहाँ पे 90 डिग्री का निकालना है, तो यहाँ पे फिर से हम एक 90 डिग्री के लिए निकालते हैं। ये 45 डिग्री का हो गया, उसके बाद ये 90 डिग्री का होगा। तो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ डिग्री के जगह पे हमें डिग्री चेंज करना है। तो आइए सेम है तो सेम कर देते हैं। तो 57 माइनस रूट अंडर 57 का स्क्वायर माइनस साइन 45 पहले था, अब यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, उसके बाद इंटू फिर 29 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट। ओके, चलिए सबको कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें सिर्फ 45 की जगह पे यहाँ पे मैं 90 कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 90 डाल दिया और ओके, तो आ गया 7.92 7.92। ये हो गया 90 डिग्री का कटबैक। ओके, ठीक है। उसके बाद देखिए 45, तो फिर 45 डिग्री आ गया, लेकिन उसका कटबैक हम निकाल चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे सब जो है सेम ही है, तो हम अब दूसरा हमें यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब आइए डायरेक्ट हम पाइप में मार्क करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हैं, मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो 1 पे देखिए हमारा ये रहा हमारा 1 नंबर, जिसमें कि 0 है, तो यहाँ पे हम 0 ही रहने देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम 2 पे। तो ये देखिए 2 पे है 45 डिग्री, और 45 डिग्री का कितना निकला कटबैक, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 45 डिग्री का निकला 3.81। तो यहाँ पे 45 डिग्री का हम लेते हैं 3.81, मतलब कि 2 नंबर का 3.81। तो ये हो गया तो ये हो गया 3.81। उसके बाद आगे देखते हैं 3 नंबर। तो ये देखिए ये रहा हमारा 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर में कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो ये देखिए 90 डिग्री का कटबैक कितना है, 7.92। तो यहाँ पे हम 7.92 लेते हैं 3 नंबर में। तो यहाँ पे 7.92, तो ये हो गया 7.92। उसके बाद यहाँ पे 45 डिग्री का है, तो 45 डिग्री 4 नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ देखिए 4 नंबर 45 डिग्री, और 45 डिग्री का कितना है कटबैक, ये देखिए 3.81। तो यहाँ पे मारना है 3.81। तो ये हो गया 3.81, और फिर 0 डिग्री आ गया। ये देखिए, तो 0 डिग्री में तो 0 ही रहने वाला है। ओके, उसके बाद फिर 6 नंबर है 45 डिग्री। तो ये देखिए 45 डिग्री का 3.81 फिर से मारेंगे हम। उसके बाद 90 डिग्री है 7 नंबर में। तो 90 डिग्री ये देखिए कितना है, 7.92। तो यहाँ पे हम 7.92 देखिए मार देते हैं। तो ये हो गया हमारा 7.92। और उसके बाद 8 नंबर है, देखिए 8 नंबर 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर 45 डिग्री है ना। तो 45 डिग्री का कितना है, 3.81। तो यहाँ पे मारते हैं हम 3.81। ठीक है, और उसके बाद 1 नंबर का तो 0 ही रहेगा। तो हमारा मार्किंग जो है वो फाइनल हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको पूरा मिला देते हैं। तो जब आप इसको मिलाओगे तो बिल्कुल जो है ये राउंड होना चाहिए। तो मैं 1 से ही मिलाता हूँ। ठीक है, तो ये हमने 1 मिला दिया। उसके बाद इसको भी मिला दिया हमने, और फिर 45 का ये हमारा मार्क है, इसको भी हमने मिला दिया, और फिर 0 का है।
तो ये हमने 0 का भी मिला दिया। ओके, उसके बाद फिर से है ये 45 का। ओके, उसके बाद फिर से 90 का। जिसका जितना मार्क है उतना हम यहाँ पे मिला दे रहे हैं। ओके, और चलिए इसका हम यहाँ पे कटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो ब्रांच है वो कटिंग हो चुका है। अब आइए इसको हम बैठा के देखते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा जो ब्रांच है वो बिल्कुल जो है बैठ चुका है। ठीक है, मैं इधर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल जो है बराबर बैठ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है ब्रांच कटिंग करना है। तो आई होप आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, अभी तक हमने अपने चैनल पे बहुत सारा वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, जैसे कि पाइप फिटर से रिलेटेड, स्ट्रक्चर फिटर से रिलेटेड, ड्राइंग फिटर से रिलेटेड, टैंक कैसे बनाना है, चिमनी कैसे बनाना है, सारा वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड करके रखा हुआ है। तो आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। फ्रेंड देखिए हमने जो है इस तरीके का कोन भी आप लोगों को बना के दिखाया है। ठीक है, मतलब 2 या 3 पार्ट में अगर कोन बनाना हो या चिमनी बनाना हो तो वो भी हमने जो है बना के दिखाया आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, ये तो 8 सेंटर लाइन में हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम 16 या फिर 32 सेंटर लाइन में कैसे बनाना है उसके बारे में बताएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।